जिंदगी एक जंग है। यहाँ सिर्फ लड़ना ही एकमात्र ऑप्शन है। या तो शेर की तरह लड़ो या कुत्ते की तरह मर जाओ। कौन बचाएगा तुझको? तू किसकी राह देखता है? तुझे क्या लगता है कोई चमत्कार होगा? आसमान से कोई फरिश्ता उतरेगा जो तेरी सारी परेशानियां ठीक कर देगा, तुझे एकदम खुश कर देगा? अगर चमत्कार होना भी होगा तो इस कलयुग में क्या होगा और तेरे लिए क्या होगा? दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से अकेले क्या तेरे लिए किस्मत दोबारा लिखी जाएगी? क्या सिर्फ तेरे लिए जानबूझकर जाल बिछाया जाएगा? क्या सिर्फ तुझे ही किस्मत और कुदरत खुश करेगी या तेरे लिए बुरा रास्ता चुनेगी? क्या लगता है तुझको? क्या तू इस भीड़ में खुद को अकेला नहीं पाता? क्या कई बार खुद की बेइज्जती खुद अपनी आंखों के सामने होते नहीं देखता? क्या तू हर दिन खुद को हारते हुए नहीं देखता? खुद का जमीर रोता हुआ महसूस नहीं होता? बाप ने घर बनाया और माँ ने खाना, तुझे उनके लिए आशियाना बनाना है, लेकिन तूने क्या बनाया? बस बहाना। क्या यही जिंदगी चाहता है तू? सिर्फ मारपीट और गाली गलौज करके लड़ाई नहीं लड़ी जाती। असली लड़ाई तो होती है बिना मार और गोली की बौछार की, बिना तीर और हथियार की, जब सिर्फ मन के भेद से जाल बिछता है और आदमी उसमें फंसकर दम तोड़ देता है। हाँ, बस यही होता है और यही अब तेरे साथ भी होगा। जिंदगी एक जंग है, ये मैं पहले ही बहुत बार बोल चुका हूँ, तुम कई बार सुन भी चुके हो, मगर फिर भी तुम इस जंग में हमेशा मार खाते रहते हो, कभी मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? अक्षय कुमार की जानवर फिल्म याद है, जब वो छोटा 10 साल का लड़का अपनी माँ की भूख मिटाने के लिए एक रोटी के लिए 2 जंगली कुत्तों से लड़ा था। और केजीएफ का रॉकी तो याद ही है ना, जो अपनी माँ से किए वादे के लिए लाखों से बैठा था। और क्या सुल्तान का वो सलमान खान याद नहीं, जो अपने प्यार और गुरूर को वापस पाने के लिए जानबूझकर मौत के हाथों मरते मरते बचा था। जो तुम दिन रात देखते हो, सोचा उसी से सिखाया जाए कि तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर ने तुम्हारी जगह क्या किया और आज तुम क्या कर रहे हो। चलो इसे भी छोड़ो, रियल लाइफ एग्जांपल्स बोलना चालू करूंगा तो शायद ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन एक खौफनाक किस्सा याद कराते चलता हूँ। छत्रपति संभाजी महाराज, अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 127 लड़ाई लड़ी और एक भी नहीं हारे। आखिर में धोखा खाए, बंदी बनाए गए। उस वक्त उनका साम्राज्य दांव पर था। उस वक्त उस शख्स की चमड़ी उधेड़ दी गई, आंखें फोड़ दी गई, हाथ के नाखून उखाड़ दिए गए, बाल नोच दिए गए, पूरे जिस्म पर गरम तेल डाला गया। बावजूद इसके वो महान शख्स झुके नहीं, भूखे रहे, अन्न को छुआ तक नहीं। उन्हें बोला गया या तो अपना राज हवाले कर दो और खुद को मुसलमान बना लो और इस दर्द से बच जाओ। मगर वो एक जिगर वाले महान योद्धा थे जो अपनी लड़ाई बखूबी लड़ना जानते थे। इतिहास के सबसे दर्दनाक मौतों में से एक मिली थी उन्हें, मगर उन्होंने अपना जमीर नहीं बेचा। एक पल के लिए सिर्फ सोचोगे तो रूह कांप जाएगी। ऐसे होते थे मर्द, ये होते थे असली योद्धा। इनके जैसे योद्धाओं की वजह से ही आज मराठाओं में सत को बाद भी वो एकता है, वो ताकत है। मिसाल अगर देनी है तो ऐसी दो कि आने वाले 100 जन्मों तक तुम्हें याद किया जाए। जस्ट इमेजिन, तुम एक मूवी देख रहे हो और उसका मेन कैरेक्टर यानी हीरो उस मूवी में कुछ नहीं करता, बस चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है, तो वो मूवी सच में कितनी बोरिंग लगेगी ना। बस यही आज खुद को देखो, ऑब्जर्व करते हुए ये सोचो, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ तुम्हारी जिंदगी में भी हो रहा है। तुम एक हीरो हो, लेकिन बावजूद इसके तुम बस सोचते हो, करते कुछ भी नहीं, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो। अगर ऐसा है तो दोस्त योद्धा बन जाओ, अपने आप पर वो भरोसा दिखाओ, आग लगाओ सीने में और पागल हो जाओ हर ख्वाब को हकीकत में लाने में। एक बात कान खोल के सुन ले मेरे दोस्त, तू योद्धा ही पैदा हुआ था। पहले 9 महीने माँ के पेट में लड़ा था इस दुनिया में आने को, और फिर अपनी पहली सांस के लिए भी तो अकेले ही लड़ा था। और यहाँ से लेकर आखिरी सांस तक भी जो लड़ाई होगी वो भी तुझको अकेले ही लड़नी होगी। देखो यार, अगर तुम अपनी पहली सांस के लिए लड़ सकते हो, उस लड़ाई को जीतकर इस दुनिया में आ सकते हो, तो यकीन करो तुम इस दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। जो चाहिए सब मिलेगा, बस लड़ना सीखो। ये अकेले की लड़ाई है, अकेले ही लड़ी जाएगी। बस जिगर और फौलादी सीना होना चाहिए, फिर सब कुछ मुमकिन है। ऐसा क्या है जो तू नहीं पा सकता? ऐसा क्या है जो तुझको हासिल नहीं हो सकता? अगर तू लड़ ही नहीं सकता फिर तो तुझे इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर तू लड़ जाएगा तो यकीन कर सब कुछ मिल जाएगा और हमेशा खुद से नजरें मिला पाएगा। मेहनत की लड़ाई लड़, कंपटीशन की तैयारी कर और फोड़ डाल जो भी तेरे रास्ते में आए। आज से तू एक योद्धा है, ये तेरी लड़ाई है जिसे तू अकेला लड़ेगा भी और जीतेगा भी। अगर मेरी बोली गई बातें तुम्हारे सीने में आग पैदा कर चुकी हैं और बड़े बनने का फितूर सवार हो चुका है, तो बस इस सफर में साथ आओ। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।